नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष राहट के, आपके साथ मैं हूं आपका इष्ट फ्रेंड संतोषी। शुरुआत आज के कार्यक्रम की छोटी अंगुली से, राइट हैंड की लिटिल फिंगर, दाहिने हाथ की छोटी अंगुली का तंत्र कमाल, अनोखा तंत्र, अनूठा तंत्र, कोई भी करे, वाणी तंत्र। जी हां, ये चंद्र और बुध का कॉम्बिनेशन वाला पार्ट है। ये पार्ट चंद्रमा और बुध से डायरेक्ट संबंध रखता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा संबंध आपकी सकारात्मक सोच से भी है। बुध समहाउ बुद्धि से भी संबंध रखता है। बुध का प्रभाव आपकी वाणी को दर्शाता है। आपका बुध जन्मांक में जिस प्रकार की स्थिति में होता है, उसी के आधार पर आपको प्रकृति वाणी प्रदान करती है। उस वाणी से आप शब्दों का चयन करके जीवन में शुभ और अशुभ प्राप्तियां प्राप्त करते हैं। आज जिस प्रयोग की हम चर्चा करेंगे, यह प्रयोग आप अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है। अगर आप अपने जीवन में वाणी दोष से ग्रसित हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी वाणी पूरी तरह से नकारात्मक है, तो ऐसे में आपको हर प्रकार से हर संभव वह प्रयास करना होगा जिसके लिए आपने कभी कल्पना नहीं किया है, और वह प्रयास हम आपसे करवाएंगे। तो बताएंगे हम आपको आज दाहिने हाथ की छोटी अंगुली का तांत्रिक प्रयोग। बुध एक ऐसा ग्रह है जो ग्रहों का राजकुमार है, जिसके अंदर सिर्फ प्राप्तियां हैं, जो सिर्फ पाया है, कभी गंवाया नहीं है। बुध आपके जन्मांक की एक तरह से रचनात्मक कार्यशैली है। बुध ज्योतिष है, बुध गुप्त ज्ञान भी है, बुध आपके अंदर का बचपना भी है। वो सब इसी छोटी अंगुली से परिलक्षित होता है। चलिए अब हम आपको प्रयोग बताते हैं कि कैसे प्रयोग करना है, तांत्रिक प्रयोग करना है, और इस प्रयोग का इस्तेमाल करते ही जो लाभ होगा वह वाणी की प्रभावशालिता के रूप में होगा, वाणी के सम्मोहन के रूप में होगा। आपके वाणी में वशीकरण शक्ति जग जाएगा। बस इसे कर लीजिएगा शांति के साथ, बहुत शांति के साथ। यह बेहद रहस्यमयी गुप्त तंत्र है। इस तंत्र का इस्तेमाल बहुत अपरिहार्य कारण में करिएगा। यह एक प्रबल वशीकरण पैदा करेगा आपकी वाणी में। पहली चीज, एक इसके साथ शर्त है। जब इस प्रयोग को करने के लिए सोचें, तो आपको कम से कम 3 घंटे के लिए खुली आंखों से मौन रहना होगा। यह प्रयोग महीने में सिर्फ एक दिन, पूर्णिमा के दिन किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने के लिए सूर्यास्त होना अनिवार्य है। मान लीजिए कि 6 बजे दिन ढलता हो, तो आप लगभग 2 बजे से मौन रहिए, कम से कम 3 घंटा। अब 2 बजे से मौन रहेंगे, 6 बजे दिन ढला, स्नान किए और प्रयोग कर लिए। प्रयोग करना क्या है, अब हम उस पर आते हैं। पूर्णिमा की शाम 2 बजे से मौन रहते हुए करीब 5-6 बजे आप स्नान कर लीजिए, सफ़ेद वस्त्र धारण करिए और एक दीपक जलाकर अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए। सफ़ेद वस्त्र, अंडरगारमेंट, तौलिया, शॉल, साड़ी, सूट, सलवार, बच्चियाँ, जो जैसा पहना चाहे पहन सकता है। कोरा हो, नहाने के बाद अंडरगारमेंट कोरा हो। दिया जला लीजिए। चांद पूर्णिमा का जल्दी निकल आता है, तो चांद निकल आया होगा। अगर पूजा स्थान के अलावा आप बालकनी में या छत पर चांद के सामने बैठें, तो इसका असर कई गुना बढ़ जाएगा। दिया जलाने के बाद अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली
ध्यान दीजिएगा, इसमें एक लाल धागा बांध दीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पूर्णिमा की शाम 3 घंटा मौन के बाद स्नान करें। स्नान कर बोलना नहीं है, पूरा कार्य करने तक, मौन शुरू करने के बाद तंत्र करने तक बोलना नहीं है। इसलिए थोड़ा सा कठिन होगा, बट कर लेगा जो, वो कल्याण हो जाएगा, तर जाएगा। तो लगभग 2 बजे से आप पूर्णिमा की शाम 2 बजे से 3 बजे से मौन रहिए। दिन ढल जाए, स्नान करिए, सफ़ेद कपड़ा पहनिए, खुले आसमान के नीचे चांद के सामने बैठ जाइए। सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठना है। नीचे आसन कोई भी बिछा लीजिए, चादर बिछाइए, चाहे जो बिछाइए। सामने एक दिया जला लीजिएगा, घी का दिया, बस। लाल धागा इसमें बांध लीजिए, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में लाल धागा 4-5 चक्कर बांधिए, थोड़ा सा बड़ा हो बांध लीजिए 4-5 चक्कर। इसमें कोई साइज वगैरह से मतलब नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो। अब इस फिंगर को दिया के पास ले जाकर हल्की सी आंच दिखाइए, गर्मी लगे उंगली में। धागा बंध गया है और उंगली को आप दिए की तरफ ले गए, हल्की सी आंच इसमें लगनी चाहिए। इधर हल्की सी आंच लग रही है और उधर आप आकाश में चांद को देख रहे हैं, चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा को देखते हुए एक मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं त्रीं क्लीं सम सोमाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं त्रीं सम सोमाय नमः। चांद को देखते हुए मंत्र जपते रहे, हल्की सी गर्मी इसमें देते रहे। गर्मी हो जाए, अब हल्का सा जीभ निकालिए और इस अंगुली को जीभ पर स्पर्श करिए। आंख बंद करिए, यही मंत्र मन में बोलिए। क्या इंद्रियों को स्पर्श कराया है। अरे तंत्र पैदा होता है। स्पर्श करके यही मंत्र, ह्रीं क्लीं त्रीं नमः। इसके बाद इस धागे को निकालिए, कागज में फोल्ड करके रख लीजिए। पर्स में रखिए, बटुए में रखिए, दिया को लाके पूजा स्थान पर रखिए, कपड़ा निकालिए और अब आप सो जाइए। बोल सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं। धागा ये आपका अभिमंत्रित हो गया। बुध के साथ, वाणी के साथ, जिह्वा के साथ स्पर्श कराकर, चंद्रमा के साथ, दिया के साथ, सफेद कपड़ा के साथ, मौन व्रत के साथ, वाणी की शुद्धि के साथ, इसके तेजी के साथ, इसकी शुभता के साथ, इसके सौम्यता के साथ, इसकी पूर्णमासी की शक्ति के साथ खींच डाला। जाओ, कहां जाओगे? हल्के में लिए थे क्या? ज्योतिष शुरू होता है। रच डालेंगे जो रच सकते हैं। अब इंटरव्यू देने जाना है, प्रपोज करना है। जहां भी स्पेशल वाणी का काम है, जैसे वीज़ा के लिए इंटरव्यू देने जाना है, नौकरी के लिए देने जाना है, वहां पर इस धागे को इस अंगुली में बांधिए और एक बार छोटी अंगुली जिह्वा को छू करके एक बार वही मंत्र बोल दीजिए, काम कर लीजिए। धागा खोलकर फिर किसी पौधे के नीचे डाल देना है। एक बार धागा एक बार प्रयोग किया जा सकता है, दोबारा नहीं। पौधे के नीचे, किसी पौधे के नीचे डाल दीजिएगा, तुलसी के नीचे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले पूर्णिमा फिर कर सकते हैं। तो महीने में एक बार यह प्रयोग आपके लिए ब्रह्मास्त्र बनकर आ जाएगा। 3-4 अक्टूबर मुंबई में मुलाकात करिए और बॉम्बे के बाद बनारस दिसंबर लास्ट में। पूरी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान लड़कियां, महिलाएं नहीं कर सकती, शुद्ध होना अनिवार्य है।
नमस्कार।